एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। रियल एनालिसिस और रीमान इंटीग्रल की एक हम तीसरी थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि यदि f और g इंटरवल a b में बाउंडेड फंक्शन है, देन इंटरवल a b की पार्टीशन सिग्मा के लिए अपर रीमान सम u f प्लस g सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम u f सिग्मा प्लस अपर रीमान सम लो g सिग्मा, और लोअर रीमान सम f प्लस g सिग्मा इज ग्रेटर देन लोअर रीमान सम f सिग्मा लोअर रीमान सम g सिग्मा। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे 2-3 स्टेप को समझना बहुत ज़रूरी है। उनमें से पहला क्या है कि लोअर अपर रीमान और लोअर रीमान सम क्या है, ये जानना जरूरी है कि अपर लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड में रिलेशन क्या है और लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या रिलेशन है। तो ये जैसे इसको समझने के लिए यहाँ पे एक हम सीक्वेंस पर विचार करते हैं। सीक्वेंस क्या लेते हैं, मान लेते हैं एक सीक्वेंस है एस से एन। तो एस एन, यदि एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं क्या एन अपॉन एन प्लस 1, और इसको एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये सीक्वेंस है। और तो ये सीक्वेंस जब है, ये सीक्वेंस का टर्म क्या हुआ देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, इसके टर्म निकालते हैं। तो इसके टर्म जब निकालेंगे तो एस वन इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2 आएगा। और एस टू निकालेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1 तो 2 अपॉन 3। एस थ्री निकालेंगे तो 3 अपॉन 4। एस 10 निकालेंगे तो 10 अपॉन 11। एस 100 निकालेंगे तो 100 अपॉन 101। यहाँ देखते क्या हैं, ये सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं। तो इन सभी सीक्वेंस के टर्म को यदि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे क्या होगा 0 है और ये क्या है 1 है। इसके बीच सीक्वेंस के टर्म लिखे जाएं तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है 1 अपॉन 2 अपॉन 3 यहाँ होगा, ठीक है, 3 अपॉन 4 यहाँ होगा। यानी सीक्वेंस का यहाँ पे 100 अपॉन 101 भी यहीं पे होगा। कहने का मतलब कि इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म 1,00,000/1,00,000 एक भी करोगे तो क्या होगा, एक को आगे नहीं जाएगा, अर्थात एक से छोटा रहेगा। इसलिए इस सीक्वेंस के लिए ये रियल नंबर 1 क्या होगी, इसका अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से, क्योंकि इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म 1 को लॉन्ग करके राइट साइड में नहीं जा सकता, इसलिए 1 क्या होगा, इस सीक्वेंस का होगा अपर बाउंड, ठीक है। तो जब अपर बाउंड क्यों हुआ, क्योंकि 1 से इस सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं। तो यहाँ पे जब 1 से इस सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं तो 1 अपर बाउंड हुआ। तो 2 से भी इस सीक्वेंस के क्या सभी टर्म छोटे होंगे तो 2 भी अपर बाउंड होगा। तो 1 से भी इस सीक्वेंस के सभी टर्म छोटे हैं, अर्थात एस एन इज लेस देन आर इक्वल 1। तो यहाँ पे एस एन इज लेस देन आर इक्वल 2, एस एन इज लेस देन आर इक्वल 3 भी होगा। तो 1 भी अपर बाउंड हुआ, 2 भी अपर बाउंड हुआ, 3 भी अपर बाउंड हुआ। तो जितने अपर बाउंड हो सकते हैं उन सभी अपर बाउंड का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वे 1 है। तो 1 क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो 1 जब लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा तो लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा एलिमेंट होता है। इसका नाम ही है क्या, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, हिंदी में बोलते हैं। ये ऊपरी परिबंध हुआ, ये ऊपरी परिबंध हुआ, 4 भी ऊपरी परिबंध हुआ। तो ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाएगा न्यूनतम ऊपरी परिबंध। न्यूनतम ऊपरी परिबंध है या इसी को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो जो यहाँ पे अपर बाउंड 2 यहाँ हो, यदि मान लेते हैं कि यम है यम आर, तो यम क्या है लीस्ट अपर बाउंड है, यम आर है अपर बाउंड है। तो यहाँ पे अपर बाउंड जो होगा, लीस्ट अपर बाउंड छोटा होगा, लीस्ट अपर बाउंड छोटा होगा अपर बाउंड से, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड यानी रिलेशन क्या बनेगा, लीस्ट अपर बाउंड छोटा होगा या बराबर होगा किसके, अपर बाउंड के, ये रिलेशन है। इसी प्रकार यदि हम दूसरा सीक्वेंस लेते हैं इस प्रकार से
यहाँ पे एक सीक्वेंस से एस एन इज इक्वल टू ये ले लिए एस एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो एस एन के स्थान पे 1/n लेते हैं, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एन क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू 1/n, तो S1 इज इक्वल टू 1/1, S2 इज इक्वल टू 1/2, S3 इज इक्वल टू 1/3, S4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ ये सीक्वेंस के टर्म को यदि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो ये 0 है और ये क्या है 1 है, तो पहला टर्म तो ये हुआ, दूसरा टर्म क्या आता है 1/2, तीसरा 1/3, चौथा 1/4, 1/5, यानी 1,00,000 भी ले लेंगे या 100 भी ले लेंगे तो 1/100, तो ये 0 से छोटा नहीं आएगा। इसका मतलब ये इस सीक्वेंस का ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो 0 को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आ सके, अर्थात इस सीक्वेंस के जो सभी टर्म होंगे वो 0 से बड़े हैं। जब इस सीक्वेंस के सभी टर्म 0 से बड़े हैं तो 0 क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड, ठीक है। तो जब 0 सभी टर्म बड़े हैं तो 0 लोअर बाउंड है, तो -1 से भी सभी टर्म बड़े होंगे तो -1 भी लोअर बाउंड कहलाएगा। -2 से भी सीक्वेंस के सभी टर्म बड़े होंगे तो -2 भी लोअर बाउंड कहलाएगा। -3 से सभी टर्म बड़े होंगे तो -3 भी लोअर बाउंड कहलाएगा। तो लोअर बाउंड तो कई हो सकते हैं, तो लोअर बाउंड का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है लोअर बाउंड, ठीक है, इसके लोअर बाउंड को क्या बोलते हैं, निम्न परिबंध है। तो 0 भी निम्न परिबंध है, -1 भी निम्न परिबंध है, -2 भी निम्न परिबंध है, -3 भी निम्न परिबंध है, ये सब निम्न परिबंध है। लेकिन निम्न परिबंध का सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम निम्न परिबंध है, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड। 0 भी लोअर बाउंड है, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, -3 भी लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यानी लोअर बाउंड जब रहेगा लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा लीस्ट अपर बाउंड से, लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, यानी लोअर बाउंड इज लेस देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही इन्फिमम कहते हैं हम, ठीक है, निम्नक कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको इन्फिमम के नाम से जानते हैं, निम्नक कहते हैं, ठीक है। और अभी हम क्या बताएं कि अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है क्या, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड जो होगा, लीस्ट अपर बाउंड जो होगा वो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड से। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, छोटा होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाएगा लीस्ट अपर बाउंड। तो इस थ्योरम में इसी की जरूरत पड़ेगी रास्ते में। और ये है तो यहाँ पे माना fx एंड g's क्लोज इंटरवल i इज इक्वल टू ab पर, क्लोज इंटरवल ab पर बाउंडेड कोई दो फंक्शन है, तब इंटरवल i इज इक्वल टू ab के किसी पार्टीशन सिग्मा के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि जे अपर रीमान सम f प्लस g सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम f सिग्मा प्लस अपर रीमान सम g सिग्मा, और लोअर रीमान सम f प्लस g सिग्मा इज ग्रेटर देन लोअर रीमान सम f सिग्मा प्लस लोअर रीमान सम g सिग्मा, ये दिखाना होगा। तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि फंक्शन fx का आर्थ सब इंटरवल में जो सुप्रीमम है वे क्या है, mr है, और फंक्शन gs का आर्थ सब इंटरवल में जो सुप्रीमम है वे क्या है, mr डैश है। fs प्लस gs फंक्शन का आर्थ सब इंटरवल में जो सुप्रीमम है वे mr डबल डैश है, ठीक है। अब इस आर्थ सब इंटरवल, जैसे कोई क्लोज इंटरवल हमारे पास है ऐसे, और ये क्लोज इंटरवल ए बी को कुछ पार्ट में जब हम डिवाइड कर देंगे, तो कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो कुछ पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट का कलेक्शन है वो पार्टीशन कहलाता है। तो इनमें से एक आर्थ सब इंटरवल मिलेगा, तो आर्थ सब इंटरवल को लिखेंगे क्या हम, एक्स आर माइनस 1, और ये क्या होगा एक्स आर। अब इस आर्थ इंटरवल को हम लिखते हैं, डिनोट करते हैं आई आर से। तो आई आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, ठीक है। अब इस आर्थ सब इंटरवल की जो लेंथ है तो उसको लिखेंगे क्या, डेल आर इज इक्वल टू
एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ये आर्थ सब इंटरवल की लेंथ हुई। अब इस आर्थ सब इंटरवल में 3 फंक्शन आ गए, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स, एक है एफ एक्स प्लस जी एक्स है। तो इसी आर्थ सब इंटरवल का जो आर्थ सब इंटरवल में फंक्शन एफ एक्स का जो सुप्रीमम है उसको डिनोट किए हैं हम एम आर से। इसी आर्थ सब इंटरवल में जो फंक्शन जी एक्स है इसके सुप्रीमम को डिनोट किए हैं एम आर डैश से। और इसी आर्थ सब इंटरवल में फंक्शन जो एफ एक्स प्लस जी एक्स है उसके सुप्रीमम को डिनोट किए हैं एम आर डबल डैश से। यही ये लिखा गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे चूंकि एम आर और एम आर डैश फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स के लीस्ट अपर बाउंड हैं, न्यूनतम ऊपर परिबंध हैं, इसलिए बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, तो जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वे क्या होता है, उससे फंक्शन की सभी वैल्यू क्या होंगी, छोटी होंगी। जैसे सीक्वेंस के सभी टर्म लीस्ट अपर बाउंड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स की सभी वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड से क्या होंगी, छोटी होंगी। और जी एस फंक्शन की सभी वैल्यू एस की जो वैल्यू हम रख सकते हैं, तो सभी मानों के लिए जो जी एस की जो वैल्यू होगी वह लीस्ट अपर बाउंड से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो दोनों के लिए 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो एक ऐड करने से क्या आता है, एफ एस प्लस जी एस की जो वैल्यू है वह छोटी होगी एम आर प्लस एम आर डबल डैश से। इसका मतलब ये है, यहाँ से इक्वेशन 3 से हमको ये पता चला कि इस एफ एस प्लस जी एस की सभी वैल्यू छोटी है एम आर प्लस एम आर डैश से। और ये हम कह चुके हैं कि एफ एस प्लस जी एस का जो सुप्रीमम है कैपिटल एम आर डबल डैश है। तो जो सुप्रीमम हुआ, ये क्या हुआ, इससे ये वैल्यू सब छोटी है ये, तो ये भी क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ। और इस फंक्शन एफ एस प्लस जी एस का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो एम आर डबल डैश माने ही हैं, ठीक है। तो जब उसको एम आर डबल डैश लीस्ट अपर बाउंड माने हैं तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, फिर अपर बाउंड होगा, क्योंकि 2 लीस्ट अपर बाउंड थोड़ी होंगे। तो ये क्या होगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो अपर बाउंड जितने होते हैं तो सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ भी ये तो एम आर प्लस एम आर डैश यहाँ से पता चला कि अपर बाउंड है। और इसी फंक्शन एफ एस प्लस जी एस का जो लीस्ट अपर बाउंड है एम आर डबल डैश माने हैं। तो एम आर डबल डैश जब लीस्ट अपर बाउंड यहाँ माने हैं तो क्या होगा, ये वाला पद क्या होगा, एम आर डबल डैश से बड़ा होगा। यहाँ लिखा गया 3 से स्पष्ट है कि एम आर और एम आर डैश फंक्शन एफ एस प्लस जी एस का अपर बाउंड है और एम आर डबल डैश फंक्शन एफ एस प्लस जी एस का लीस्ट अपर बाउंड है। इनमें रिलेशन क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड छोटा होता है अपर बाउंड से। तो यहाँ पे एम आर डबल डैश छोटा होगा एम आर प्लस एम आर डैश से, ठीक है। तो जब ये छोटा होगा तो यह डेल आर क्या है, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ है। आर्थ सब इंटरवल की लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल आर से। तो ये लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस इक्वेशन में यदि हम डेल आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन यही रहेगा, लेस देन आर इक्वल ही। यदि माइनस वाली नंबर का यदि मल्टीप्लाई करते तो साइन उल्टा हो जाता, लेकिन डेल आर तो माइनस है नहीं, क्योंकि ये लेंथ है। तो लेंथ है तो कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये पॉजिटिव होगी। तो डेल आर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो साइन यही रहेगा। तो एम आर डबल डैश डेल आर, एम आर डेल आर, एम आर डैश डेल आर, इसका मल्टीप्लाई करते तो साइन यहाँ पे जो है वही यहाँ भी रहेगा। अब हम सब में सिग्मा लगा देते हैं। तो सिग्मा जब लगा दिए तो क्या होगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से n, एम आर डबल डैश डेल आर इज लेस देन सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n, एम आर डेल आर प्लस सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n, एम आर डैश डेल आर। अब यहाँ पे किसकी डेफिनेशन लगा देंगे, किसी भी यदि हम किसी इंटरवल को कई पार्ट में डिवाइड कर दें तो कई पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट के कलेक्शन को पार्टीशन कहते हैं। और सभी पार्ट का सुप्रीमम निकाल लिया जाए और सभी सब इंटरवल की लेंथ निकाल ली जाए। तो सभी सब इंटरवल के सुप्रीमम और सभी सब इंटरवल की लेंथ है, तो उनके सुप्रीमम और सब इंटरवल की लेंथ के मल्टीप्लिकेशन का सम कहलाता है अपर रीमान सम। तो यहाँ जब r की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहला सब इंटरवल आएगा और पहले सब इंटरवल का क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुप्रीमम। r की वैल्यू 2 रख देंगे तो दूसरे सब इंटरवल का सुप्रीमम आ जाएगा और यहाँ पे दूसरे सब इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। इस प्रकार
आर इज इक्वल टू 1 से n तक है, यानी n सब इंटरवल जितने हैं तो सब इंटरवल के सुप्रीमम और सब इंटरवल की लेंथ की मल्टीप्लिकेशन का सम आ जाएगा। तो ये कहलाएगा एम आर डैश एम आर डबल डैश किसका सुप्रीमम है, एफ एस प्लस जी एस फंक्शन का। तो ये कहलाएगा एफ प्लस जी फंक्शन का अपर रीमान सम कहलाएगा ये। और ये क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, फंक्शन एफ एक्स का ये अपर रीमान सम कहलाएगा, ये फंक्शन जी एस का अपर रीमान सम कहलाएगा। तो यहाँ पे यही लिख देंगे। अपर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस अपर रीमान सम जी सिग्मा, ये लिख दिया गया जो बताया वहाँ पे। नाउ टू प्रूफ, अब हम ये प्रूफ करेंगे। नाउ टू प्रूफ लोअर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा ग्रेटर देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस लोअर रीमान सम जी सिग्मा। अब हम वहाँ पे सुप्रीमम माने थे, यहाँ पे एम आर, स्मॉल एम आर क्या मान लिए, फंक्शन एफ एस का क्या है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको इन्फीमम कहते हैं। ठीक है, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो फंक्शन एफ एस का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एम आर लिखे हैं आर्थ सब इंटरवल में। फिर आर्थ सब इंटरवल में फंक्शन जी एस का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वे क्या है, एम आर डैश माने हैं। और एफ एस प्लस जी एस फंक्शन का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एम आर डबल डैश माने हैं। तो एम आर और एम आर डैश फंक्शन एफ एक्स एंड जी एस के क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, महत्तम निम्न परिबंध है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोअर बाउंड होता है, लोअर बाउंड से फंक्शन की सभी वैल्यू क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो एम आर से सब फंक्शन की सब वैल्यू बड़ी होंगी, एम आर डैश से जी एस फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी होंगी। ठीक है, तो इन दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो एफ एस प्लस जी एस बड़ा होगा एम आर प्लस एम आर डैश से। इससे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये वाला एम आर एम आर डैश क्या हो जाएगा, एक लोअर बाउंड हो गया, क्योंकि इससे एफ एस प्लस जी एस फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी हैं। इस प्रकार एफ एस प्लस जी एस का ये क्या हुआ, ये वाला फंक्शन एफ एस प्लस जी एस का क्या होगा, ये लोअर बाउंड हुआ। अब लोअर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट आपको पता है एम आर डैश है, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में रिलेशन क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे बड़ा एलिमेंट होता है लोअर बाउंड से। ठीक है, तो इसकी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे उल्टे क्रम में लिख दे, एम आर डैश इज लेस देन आर इक्वल एफ एस प्लस जी एक्स है। अब इसी को चूंकि एम आर डैश फंक्शन एफ एस और जी एस का एक लोअर बाउंड है, निम्न परिबंध है, और एम आर डबल डैश फंक्शन एफ एस प्लस जी एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड महत्तम निम्न परिबंध है। तो यहाँ पे जो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट कहलाता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये फंक्शन एफ एस प्लस जी एस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम माने हैं स्मॉल एम आर डबल डैश है। तो यहाँ पे ये रिलेशन हो गया है। अब डेल आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल आर क्या है, आर्थ सब इंटरवल की लेंथ है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, सब दोनों साइड में सिग्मा लगा दिए। तो सिग्मा लगा दिए तो क्या आ गया, ये लोअर रीमान सम की डिफिनीशन यहाँ लग गई, यहाँ भी लोअर रीमान सम की डिफिनीशन, यहाँ भी लोअर रीमान सम की डिफिनीशन। तो ये फंक्शन एफ है, एक्स का क्या है, इन्फीमम है, ये एम आर डैश फंक्शन जी का इन्फीमम है, और एम आर डबल डैश एफ प्लस जी का इन्फीमम है। तो ये फंक्शन एफ का लोअर रीमान सम कहलाएगा, ये फंक्शन जी का लोअर रीमान सम कहलाएगा, ये फंक्शन एफ प्लस जी का लोअर रीमान सम कहलाएगा। इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि ये जो बड़ा है इसी को हम उल्टे क्रम में लिख दिए, इसको इस साइड में लिख दिए, इसको इस साइड में लिख दिए। इस प्रकार प्रमाणित हो गया कि लोअर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा इज ग्रेटर देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस लोअर रीमान सम जी सिग्मा। इस प्रकार ये थ्योरम प्रमाणित हुई। अब अगली थ्योरम ये है, यदि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्लोज इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन हो, तब क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड किसी फंक्शन एफ के लिए आपको ये प्रूव करना है कि लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2, और लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक विशेष चीज़ ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जिस पर डिस्कस करना आवश्यक समझता हूँ, वे ये है कि जैसे हम एक
सेट लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट क्या हैं ए और बी, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं सी और डी, तो यदि हम ए और बी का यूनियन निकाल दें, इसके एलिमेंट होंगे ए बी सी और ए डी। तो यहाँ देखते क्या हैं कि ए के पूरे एलिमेंट यदि बी में कंटेन हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं ए बी, और दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी। तो यहाँ देखते हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन हैं, तो ए बी का सबसेट कहलाता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ देखते हैं कि ए के पूरे एलिमेंट कंटेन हैं ए यूनियन बी में, तो हम कहेंगे कि ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, और बी के पूरे एलिमेंट कंटेन हैं ए यूनियन बी में, तो यहाँ बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ठीक है। अब यदि एक दो पार्टीशन हैं, एक पार्टीशन है P और एक पार्टीशन है Q, और पार्टीशन P सबसेट है Q का, पार्टीशन P क्या है, सबसेट है Q का। ठीक है। और इस पार्टीशन में कोई फंक्शन f डिफाइंड है, तो जब कोई फंक्शन f डिफाइंड है तो इसके लिए ये तो हम पहले से जानते हैं कि लोअर रीमान सम ऑफ f सिग्मा इज लेस देन क्या होता है, अपर रीमान सम f सिग्मा। और यदि P इस सबसेट, अब सिग्मा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे P इज लेस देन क्या है Q, तो P पार्टीशन है, Q भी पार्टीशन है, तो यहाँ L के लिए जब लिखेंगे तो L और यहाँ पे P लिख दिए, इज लेस देन और L, और यहाँ पे F और ये क्या लिख दिए Q। यदि लोअर रीमान सम लिखते हैं तो यहाँ लेस देन ये पहले है बाद में है, तो यहाँ पे P यहाँ पहले है और Q बाद में। लेकिन यदि हम इसका लिखते हैं अपर वाला, अपर रीमान सम, तो यहाँ U और यहाँ F लिखेंगे तो ये Q पहले लिखना पड़ेगा, और फिर लेस देन, और फिर अपर रीमान सम, और ये क्या लिखेंगे F, और फिर P बाद में। ये ध्यान रखना है कि P इस सबसेट ऑफ यदि Q है तो लोअर रीमान सम लिखेंगे तो यही ऑर्डर रहेगा, P पहले रहेगा Q बाद में। लेकिन यदि P सबसेट ऑफ Q है और अपर रीमान सम लिखना है तो पहले Q लिखेंगे बाद में P लिखेंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। तो इसको प्रमाणित करते हैं, प्रूव करते हैं। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 किसी क्लोज इंटरवल ए बी के कोई दो पार्टीशन हो, तब फंक्शन एफ एक्स इंटरवल ए बी पर डिफाइंड कोई फंक्शन है, देन वी हैव टू प्रूव दैट लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1। अब मान लेते हैं कि जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का जो यूनियन है उसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का यूनियन जो आएगा उसको सिग्मा से डिनोट किए हैं। तो सिग्मा, जो सिग्मा 1 है वे सबसेट होगा सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का, और सिग्मा 2 भी क्या होगा, सबसेट होगा सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का, और सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को डिनोट किए हैं सिग्मा से। इसका मतलब सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा का और सिग्मा 2 सबसेट है सिग्मा का। तो अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम की डेफिनेशन से क्या हम जानते हैं कि लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन और इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा। किसी पार्टीशन सिग्मा का लोअर रीमान सम हमेशा छोटा होता है अपर रीमान सम से। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अगेन यदि P इज सबसेट ऑफ Q, देन अब यहाँ पे देखो P इज सबसेट ऑफ Q, ऐसी कंडीशन में जब अपर रीमान सम लिखेंगे तो उल्टे क्रम में लिखेंगे, अभी बता चुके। यहाँ Q का पहले लिखेंगे, P का बाद में। तो यहाँ पर अपर रीमान सम एफ Q इज लेस देन अपर रीमान सम एफ P, ठीक है। लेकिन जब लोअर रीमान सम लिखेंगे तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे लोअर रीमान सम एफ P इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ Q, इक्वेशन थर्ड हुआ। अब इसी को इसी प्रकार यदि सिग्मा 1 इस सबसेट ऑफ सिग्मा 1, तो इक्वेशन सेकंड क्या लिख सकते हैं, लोअर रीमान सम जब लिखेंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ सिग्मा 1 इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, एंड यदि सिग्मा 2 इज सबसेट ऑफ सिग्मा 2 इज सबसेट ऑफ सिग्मा, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जब अपर रीमान सम लिखेंगे तो पहले सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा 2 को बाद में लिखेंगे। तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम ऑफ एफ सिग्मा 2, इक्वेशन फिफ्थ है। अब इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ से देखते क्या है हम, यहाँ देखते हैं कि लोअर रीमान सम, यहाँ पे लोअर एफ सिग्मा 1 सबसेट है
लोअर रीमान सम एफ सिग्मा से, अर्थात इक्वेशन ये वाला इससे बड़ा ये है। अब यल एफ सिग्मा से बड़ा क्या है, यल एफ सिग्मा से क्या बड़ा है, यहाँ देखिए यल एफ सिग्मा से बड़ा क्या है, देखिए यहाँ पे यल एफ सिग्मा से बड़ा है अपर रीमान सम अपर एफ सिग्मा ये, फिर अपर रीमान सम से क्या बड़ा है, अपर रीमान सम से क्या बड़ा है, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 बड़ा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 से बड़ा है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2, और लोअर रीमान सम एफ सिग्मा से बड़ा है, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा से बड़ा है अपर रीमान सम एफ सिग्मा, और अपर रीमान सम एफ सिग्मा से बड़ा है इक्वेशन 5 में देखो, अपर रीमान सम एफ सिग्मा से बड़ा है अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ से हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख दिए यहाँ पे, ये फर्स्ट से, फोर्थ से और फिफ्थ से ये रिलेशन लिख दिए। अब इसी से हमको क्या रिजल्ट मिल गया, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 और अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 ये लिख दिए, ठीक है। एफ सिग्मा 1 ये कामा है, ठीक है, इक्वेशन 6। अब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को इक्वेशन 6 में यदि इंटरचेंज कर देते हैं, यानी सिग्मा 1 के स्थान पे सिग्मा 2 लिख दिया, सिग्मा 2 के स्थान पे सिग्मा 1 लिख दिए, तो एक रिजल्ट ये मिल गया, एफ है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1, इक्वेशन 7। तो यही हमको प्रूव करना था 6 और 7 को, 6 और 7 दी गई थ्योरम की अवशिष्ट प्रूफ है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। थैंक यू सो मच।